बांग्लादेश के क्रिकेट हिस्ट्री में इस दिन को याद रखा जाएगा। इस दिन को याद रखा जाएगा क्योंकि 26 पर जब 6 विकेट गिर गई थी तो पाकिस्तान के फैंस ये बात कह रहे थे कि जी अब हम तैयार हैं, पिछला मैच आपने तुक्के से हरा दिया, बार बार तुक्का नहीं चलेगा। लेकिन बांग्लादेश ने कहा कि ये कोई तुक्का नहीं था। माना कि आपने बेहतर पिच बनाई, आपने पेसर्स के लिए पिच बनाई, लेकिन शायद आपके पास किस्मत और उतने अच्छे पेसर्स नहीं थे जितने अच्छे फिलहाल बांग्लादेश के पास थे। और या फिर यूं कहूं कि शायद बांग्लादेश के पास जितनी अच्छी टीम यूनिट थी वो शायद टीम यूनिट नहीं थी पाकिस्तान के पास, जिस वजह से बांग्लादेश ने पाकिस्तान आकर के इतिहास रच दिया। और अब पाकिस्तान को 1303 दिन हो गए हैं अपने घर में एक भी टेस्ट मैच जीते हुए। ये बहुत बड़ा नंबर है एक फुल मेंबर टीम के लिए कि आप अपने घर में 1303 दिन से एक भी टेस्ट मैच नहीं जीते हो। जब बांग्लादेश आपके घर आ रही थी आपने कहा ये अच्छी सीरीज है, इस स्ट्रीक को खत्म करेंगे और अब जाकर के हम फाइनली टेस्ट मैच जीतेंगे। लेकिन इत्तेफाक देखो, 2 टेस्ट मैच और 2-0 से ये सीरीज खत्म होती है। रावलपिंडी में मैच होता है और दोनों का दोनों मैच बांग्लादेश अपने साथ लेकर जाता है और दोनों का दोनों मैच हिस्टोरिकल होता है। पहले मैच 10 विकेट से आप हारते हो, दूसरा मैच 26 पर 6 के बाद लगता है कि जी ये बदला हो गया, लेकिन फिर वो लिटन दास की सेंचुरी, वो जिस तरह से पूरी टीम ने परफॉर्म करा, वो मेहदी हसन मिराज की पार्टनरशिप, वो जबरदस्त थी। और उस जबरदस्त पार्टनरशिप की वजह से 2-0 रावलपिंडी में हुआ। इनफैक्ट पूरी टीम ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करी। अगर आप पूरे टेस्ट मैच की बात करो, जिस तरह से मुशफिकुर रहीम का वो 191 आया था, वहीं पर पता चल गया था कि ये टीम पीछे हटने वाली नहीं है। दूसरे मैच में जिस तरह से लिटन दास और मेहदी हसन मिराज ने खेला, पता चल गया था ये टीम पीछे हटने वाली नहीं है। जिस तरह से नाहिद राना ने गेंदबाजी करी, बैक टू बैक विकेट्स ली, वो 3 क्रूशल विकेट्स ली, पता चल गया था कि ये टीम किसी और इरादे से आई है। लिटन दास को मैन ऑफ द मैच मिला फॉर दैट 138 रन और मेहदी हसन मिराज को 155 रन और 10 विकेट के लिए प्लेयर ऑफ द सीरीज मिला। इस सीरीज में जबरदस्त परफॉर्मेंस रही। इनफैक्ट पूरी टीम ने ही बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की है, जिस वजह से आज का दिन, जैसा मैंने कहा, कि बांग्लादेश की हिस्ट्री में सेलिब्रेट किया जाएगा। बांग्लादेश एक केओस से निकल कर आया था। आने से पहले बहुत सारी बात हुई थी कि पता नहीं आ पाएंगे नहीं आ पाएंगे, बांग्लादेश में हालात बहुत अच्छे नहीं थे। एक केओस से निकल कर आए और आपने अपने उन्हीं फैंस को, उन्हीं लोगों को जो वहां कहीं ना कहीं परेशान है किसी वजह से, उनको एक खुश रहने का बहुत बड़ा रीजन दे दिया। और वो खुश हैं, वो एंजॉय कर रहे हैं, वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। और आफ्टर ऑल करें भी क्यों ना, एक हिस्टोरिकल कमबैक अगर आप हिस्ट्री में जाकर के देखोगे बांग्लादेश की, तो ये वो कमबैक जरूर होगा जब आपकी 6 विकेट गिर चुकी होगी 26 पर और आप उस टेस्ट मैच को जीत जाओगे। एक टाइम पर फॉलो ऑन वाली हालत हो गई थी, लेकिन वो नहीं होने दिया। पाकिस्तान की अगर बात करें तो जिस तरह से पहली इनिंग खेली, 274 रन, लगा कि जी मुश्किल पिच है, ज़्यादा रन्स नहीं बन पाएंगे। बांग्लादेश आता है, 26 पर 6 हो जाती है, लगता है जी मुश्किल पिच है, लेकिन उसके बावजूद 262 ही आ पाते हैं, कुछ रन्स पीछे रह जाते हैं। लेकिन उसके बाद असल जलवा जो दिखता है वो दिखता है दूसरी इनिंग में। 172 रन, एक बार फिर कम स्कोर, और उस 172 को बांग्लादेश बड़े आराम से 4 विकेट के नुकसान पर 185 करके 6 विकेट से इस मैच को जीत जाता है। और अगर मैं आपको लिस्ट बताऊं उन टीम्स की जिन्होंने 10 कंसेक्यूटिव मैच अपने घर बिना किसी जीत के खेला है अपने घर पर, तो उसमें पाकिस्तान का भी नाम अब ऐड हो गया है। 10 कंसेक्यूटिव मैच बिना किसी जीत के। इससे पहले 2 थे लिस्ट में, बांग्लादेश और जिम्बाब्वे। ये 2 वो टेस्ट मैचेस, तो टेस्ट टीम्स हैं जिन्होंने अपने घर पर 10 टेस्ट मैचेस कंसेक्यूटिव खेले, लेकिन एक भी नहीं जीते थे। और उस लिस्ट में अब पाकिस्तान का नाम भी आ गया है। सो बांग्लादेश, जिम्बाब्वे एंड पाकिस्तान, 10 कंसेक्यूटिव टेस्ट मैच विदाउट एनी विन। अगर WTC का आप टेबल देखोगे, क्योंकि जाहिर सी बात है यहां पर हारने के बाद टेबल पर असर पड़ेगा, WTC से पाकिस्तान टेक्निकली अब बाहर हो चुका है। बांग्लादेश उस लिस्ट में 4थे नंबर पर आ गई है और पाकिस्तान उसी लिस्ट में 8वें नंबर पर आ गया है। देखिए जिस तरह से पाकिस्तान का डाउनफॉल आया है, हम सब ने देखा, हम सबको पता है कि बीते कुछ साल से पाकिस्तान की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं हो रही है। और जब उनके घर एक कमजोर टीम, या कमजोर कहना सही नहीं होगा, अब बांग्लादेश वो कमजोर टीम नहीं है। जब आपके घर बांग्लादेश आ रही थी, आपने प्रिडिक्ट ऐसा ही किया था कि भाई विजिटिंग साइड है, हरा कर भेजेंगे। लेकिन हमेशा विजिटिंग साइड आपके पास जब आई है, हमेशा हार कर नहीं गई है। आपको बताऊं कि कुछ वो टीम्स जिन्होंने पाकिस्तान आकर के पाकिस्तान के सामने
हाईएस्ट सक्सेसफुल टारगेट्स को चेज किया है, उसमें सबसे ऊपर श्रीलंका है। 2000 में श्रीलंका जब आई थी तो 220 का टारगेट मिला था, वो चेज कर गए थे। फिर इंग्लैंड 1961 में, बहुत पुरानी बात है, लाहौर में जब मैच हो रहा था 208 का वहां पर टारगेट मिला था, वो चेज कर लिया था। और फिर बांग्लादेश अब तीसरे नंबर पर है, 185 चेज डाउन कर लिया रावलपिंडी में। तो खैर वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश की बात होनी चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश अवे सीरीज जीती है, घर पर नहीं, अवे सीरीज जीती है। अवे सीरीज बांग्लादेश हर बार नहीं जीती है, 3 बार ही सिर्फ ऐसा हुआ है कि बांग्लादेश अपने घर से बाहर जाकर के टेस्ट सीरीज जीती है। एक बार 2009 में जब वेस्ट इंडीज को हराया था 2-0 से, फिर एक बार जिम्बाब्वे को हराया था 1-0 से 2021 में, अभी हाल फिलहाल में 3 साल पहले, और अब पाकिस्तान को 2024 में 2-0 से घर से बाहर आकर के सीरीज हराया। तीनों केसेस में ऐसा ही हुआ है कि खुद एक भी मैच नहीं हारे, लेकिन जो टीम हारी है उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही है, और वो टीम है पाकिस्तान। पाकिस्तान 2023 से ही बिल्कुल लड़खड़ाई हुई। आप देखिए एशिया कप 2023 में नॉकआउट हो जाते हैं सुपर 4 में, फिर 2023 एशियन गेम्स में आप देखोगे तो सेमीज में निकल जाते हैं, 2023 वर्ल्ड कप में आप देखोगे तो वहां भी ग्रुप स्टेज में बाहर हो जाते हैं। फिर उसके बाद 2023-24 ऑस्ट्रेलिया टूर देख लो, जहां पर शान मसूद को कप्तान बनाकर भेजा गया था कि जी शान मसूद हैं, नए कप्तान हैं, अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया में जाकर के चीज़ों को समझेंगे, समझाएंगे, टीम को अच्छे से बनाएंगे, लेकिन वहां से 3-0 हार कर आप आते हो। उसके बाद न्यूजीलैंड का T20 का टूर होता है, वहां शाहीन कप्तान होते हैं, 4-1 से आप वहां भी सीरीज हारते हो। फिर न्यूजीलैंड की बी टीम आपके घर आती है, लोग कहते हैं कॉलेज टीम है, वो घर आती है, आप उससे 2-2 ड्रॉ करके भेजते हो। एक मैच में बारिश हो जाती है तो लोग कहते हैं कि जी बच गए, वरना न्यूजीलैंड की बी टीम से आप घर पर हार जाते। फिर आयरलैंड की एक सीरीज होती है जहां पर आप 2-1 से उस सीरीज को जीतते हो, एक मैच आप वहां भी हारते हो। फिर इंग्लैंड का T20 का टूर जहां 2-0 से आप हारते हो। फिर वर्ल्ड कप 2024 T20 वर्ल्ड कप, आप ग्रुप स्टेज में नॉकआउट हो जाते हो। और फिर अब उसके बाद बांग्लादेश की सीरीज आप उससे भी 2-0 हार जाते हो। इंडिविजुअल टीम की बात करूं, छोटी टीम की बात करूं, तो आप यूएसए से हारे हो, आप आयरलैंड से हारे हो, आप अफगानिस्तान से हारे हो, आप जिम्बाब्वे से हारे हो, और ये सब रिसेंट में T20 आप इन टीम से भी हार गए हो। पाकिस्तान अब उस टीम में आ गई है जो ऑलमोस्ट हर फुल मेंबर टीम से अपने घर पर टेस्ट सीरीज हार चुकी है। ऑलमोस्ट, मतलब जो पुरानी फुल मेंबर टीम्स हैं उनमें से तो खैर सबसे ही हार चुकी है। अब यहां से कमबैक किस तरह से करती है ये टीम, वो देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन ये डेट बांग्लादेश की हिस्ट्री में याद रखी जाएगी। मुशफ़िक़ुर रहीम बहुत खुश दिख रहे थे मैच के बाद, जो विजुअल्स आए थे बहुत खुश दिख रहे थे, और हो भी क्यों ना, जिस तरह से उनकी परफॉर्मेंस थी, उनकी पूरी टीम की परफॉर्मेंस थी। आज का दिन बांग्लादेश के सभी फैंस को मुबारकबाद देने का दिन है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ईच एंड एवरीवन। थैंक यू।